छात्रों, यह वीडियो पाठ देहात और शहर का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इस पाठ के उद्देश्य और गांव की देहात की समस्याओं के बारे में सुना, समझा और जाना, जो उसने पत्र के माध्यम से अपने मित्र शहर को बताई थी। अब जैसी कि नैतिकता है, यदि कोई हमें पत्र लिखता है तो नैतिकता क्या बनती है कि हम उसके पत्र का यथोचित जवाब दें। इसी नैतिक मूल्य का पालन करते हुए शहर देहात को पत्र लिखता है और इस पत्र में उसने देहात या गांव की जो तमाम समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने का यथोचित सुझाव भी देता है। इस पत्र में या शहर द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, जो उपाय बतलाए गए हैं, यदि गांव के लोग, देहात के लोग उन सुझावों को समझें, उपायों को अपने व्यवहार में लाएं, तो बहुत हद तक गांव की समस्याओं का समाधान हो सकता है, उन पर काबू पाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। तो चलिए हम पाठ का शेष भाग आगे पढ़ते हैं। संबोधन में क्या लिखा है? प्रिय मित्र देहात। और अभिवादन में क्या लिखा है? नमस्कार। दिनांक है 15 अगस्त 2017। तो छात्रों, हम सबको पता है या हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की गुलामी और दासता के पश्चात हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त हुआ था। हमारे देश को स्वतंत्रता, स्वाधीनता या आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इस दिन, जैसे कि परंपरा है, हम सब अपने मित्रों, शुभचिंतकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो वहीं से शहर ने इस पत्र का आरंभ किया है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में, अर्थात स्वतंत्रता दिवस के संबंध में हार्दिक बधाई। हार्दिक मतलब मन से, हृदय से मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। पत्र मिला, किसका किसको पत्र मिला? देहात का पत्र शहर को प्राप्त हुआ। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। किसे खुशी हुई? शहर को। लेकिन गांव का रोना क्या था? गांव की शिकायत क्या थी कि गांव में विकास दर बहुत धीमी है। जितनी तीव्र गति से या तेजी से विकास होना चाहिए या शहरों का विकास हो रहा है, गांव का विकास उतनी तेज गति से नहीं हो रहा है। उस संबंध में शहर का सुझाव गांव को यह है, क्या कहता है
कि मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि अर्थात समूचा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, बदलाव होता रहता है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? कि जब शहर कह रहा है, यहाँ जब सब कुछ परिवर्तनशील है, समय के साथ बदल जाता है, तो तुम्हारे यहाँ भी बदलाव होना निश्चित था। हाँ, हो सकता है थोड़ा समय कभी ज़्यादा लग जाए, धीरे धीरे और भी विकास होगा। गांव को सांत्वना देता है, ढाढ़स बताता है कि आप विकास की धीमी गति से निराश न हों। धीरे धीरे जब ये विकास की हवा चली है, लहर चली है, तो और भी विकास होगा। एक उसने कविता का उदाहरण देकर के उसे समझाया, क्या? धीरे धीरे रेमना, धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं कि मन को या हम सबको धैर्य रखना चाहिए, ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि हमारे उतावलेपन या जल्दबाजी से कोई कार्य होने वाला नहीं है। सब काम का समय होता है और समय के अनुसार ही सब कार्य संपन्न होते हैं। जैसे कवि ने एक उदाहरण दिया है कि माली किसी वृक्ष को या पेड़ को लाख सींचे, बहुत पानी दे, खाद दे, देखभाल करे, लेकिन जब उसमें फल आने का समय होगा तभी उसमें फल आएगा। समय से पहले उसमें कभी फल आने वाला नहीं है। इसी तरह से हम सबके जीवन में, भाग्य में यही नियति होती है, यही स्थिति रहती है कि हम कितना भी सोच लें, प्रयास कर लें, पर हर कार्य जो होता है समय के अनुसार ही संपन्न होता है, पूरा होता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, कहता है देहात, कहता है कि मैं मानता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ वहाँ परेशानियां हैं गांव में। क्या क्या परेशानियां हैं? वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आने का एक तो तुमको भी नुकसान है, तुम्हारी शिकायत है कि तुम्हारा परिवार टूट रहा है। गांव में खेती बाड़ी के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो एक तरह से नुकसान की स्थिति वहाँ भी बनी है। और दूसरा, यहाँ आने वाले सब जो कल्पना, जो उमंग, जो अभिलाषा लेकर आते हैं, वे उनकी कल्पनाएं, उनकी अभिलाषाएं यहाँ सबकी पूरी नहीं होती हैं। परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। लोग भले यहाँ की चमक दमक, ठाट बाट, शान शौकत देख कर आते हैं महानगरों में, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उन्हें कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वास्तविकता कुछ और होती है। चिराग तले अंधेरा है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं लेकर यहाँ आते हैं, शहरों के बारे में जो उनकी बड़ी अच्छी सोच रहती है कि वहाँ स्वर्गिक आनंद है, सुख है, वे सारे सपने यहाँ आते उनके टूट जाते हैं। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित मतलब दुखी, क्योंकि यहाँ शहरों में सबसे बड़ी कमी जो है
रिहायशी क्षेत्र की है, घर की, मकान की। लोगों के पास रहने के लिए न पर्याप्त स्थान है, न अच्छी जगह है। यहाँ बहुत ही मुश्किल में लोग अपना समय, अपना दिन गुजारते हैं। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। क्यों? कि जितनी मेरी क्षमता है, सामर्थ्य है, साधन है, लोग उससे बहुत अधिक हो गए। इससे मेरे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी हैं, टूटने लगी हैं। जिस चमक दमक अर्थात शान शौकत ठाट बाट की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है? कितने लोग यहाँ की बड़ी दुकानों में जा सकते हैं, होटलों में जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं? कितने लोग? यहाँ की तो अधिकांश लोगों की हालत ऐसी है कि वो किसी तरह अपनी जीविका चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं है, बहुत ही संघर्षपूर्ण है। यहाँ आने के बाद लोगों की यथास्थिति की, यहाँ की परेशानियों की ज्ञान होता है, पता चलता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ, अर्थात गांव वासियों को बताओ कि तुम्हारे यहाँ भी रोजगार के अवसर हैं, साधन हैं। वहाँ रहकर भी लोग अच्छा कर सकते हैं, सुख शांति का जीवन जी सकते हैं, आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अवसर बहुत हैं, ठीक से समझने और समझाने की कमी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। पहली बात, गांव वालों को इस बात को समझाना है, उनके मन में बिठाना है, यदि वे सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं तो अपने परिवार को छोटा रखें, सीमित रखें। परिवार बड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ़ें उठानी ही पड़ेंगी। यह बात उनकी समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर, जो गांव की जो बुराइयां हैं, गुटबंदी है, दलबाजी है, ईर्ष्या है, झगड़े हैं, विभिन्न व्यावसायिक कौशल, उन्हें कुछ ऐसी विद्या, ऐसी हुनर, ऐसी कला सिखाओ जिससे उनको लाभ हो, फायदा हो, उनके समय का भी सदुपयोग हो और उनको कुछ आर्थिक लाभ भी हो। कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। बताया कि खेल जो है उनका आरंभ या जन्म, शुरुआत तो क्या है, गांव से ही होती है। और खेलों में भी बहुत अच्छा, बहुत कुछ करने का अवसर है लोगों के, यदि वे उस पर अच्छी तरह से ध्यान दें और शुरू से ही, आरंभ से ही एक निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य लेकर चले, मन से, प्राण से, तन से उसके प्रति समर्पित रहें, तो उसमें भी अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। अर्थात प्रत्येक बच्चा इस फन में, इस कला में निपुण होता है, माहिर होता है। आज कितने विख्यात अर्थात प्रसिद्ध खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना, उनका हौसला बढ़ाना, प्रेरणा देना, प्रेरित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, यह तुम्हारा कर्तव्य है।
गांव के खिलाड़ियों को, उदीयमान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना देहात का, गांववासियों का प्रथम कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी है। और यदि यह अवसर उन्हें मिले, प्रदान किया जाए, तो शायद बहुत कुछ अच्छे खिलाड़ी वहाँ से आ सकते हैं। खेल संबंधी मार्गदर्शन, मार्गदर्शन मतलब अर्थात उन्हें सुझाव दिए जाएं, रास्ता दिखाया जाए, बताया जाए, अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, कोच रखे जाएं, प्रशिक्षक रखे जाएं। यदि थोड़ा सा इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जाए, रचनात्मक प्रयास किया जाए, तो शायद गांव के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है और बहुत अच्छा कर सकते हैं। मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। देश में नहीं, कहते विदेशों में भी वे खिलाड़ी सफलता के परचम फहरा सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं। अपने गांव को एक परिवार की तरह समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न, परिवार की तरह अर्थात जिस तरह से हम परिवार के प्रत्येक सदस्य के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, सबको अपना मानकर चलते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे ही हमें गांव के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक के प्रति ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण बता रहे कि चाहे जो भी हो, चाहे अशिक्षा हो, गरीबी हो या अन्य जो समस्याएं हैं, सबका मूल कारण, 100 कारणों का एक कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, और आबादी के कारण दूसरी जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, अशिक्षा और गरीबी हैं। जब तक हम बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण नहीं पा लेते, रोक नहीं लेते हैं, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, चाहे वह गांव हो या शहर हो। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। ये कम कैसे किया जा सकता है कि गांव में रोजगार के अवसर बनाए जाएं, जुटाए जाएं, उपलब्ध कराए जाएं, तो क्या होगा? लोग गांव में रहेंगे। जो गांव या देहात टूट रहा है, बिखर रहा है, लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, वहां काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और शहरों में जो इतनी भीड़ है, कहीं तिल रखने की जगह नहीं है, वह भीड़ कम हो जाएगी। यहाँ भी लोगों को पर्याप्त अवसर और सुविधाएं मिलने लगेंगी, तो गांव और शहर दोनों की स्थिति में सुधार आ सकता है। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता अर्थात मिलजुल कर, एकजुट होकर एक दूसरे के सहयोग से कोई काम करना। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, उद्योग, काम धंधे तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ। अच्छा, जब ऐसे व्यवसाय होंगे, लोग उससे जुड़ेंगे, उसमें काम करेंगे, तो उनको आर्थिक लाभ होगा, पैसे आएंगे, तो उनका जीवन आसानी से सुविधापूर्वक वहाँ बीतने लगेगा, व्यतीत होने लगेगा। तो फिर वो शहर की तरफ आने का कतई मन नहीं करेंगे। तुम अपने यहाँ अच्छा, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, बताए खेती बाड़ी पर जो वहाँ कच्चे माल के रूप में जो कृषि उत्पाद उपलब्ध हैं, खेती बाड़ी से जो चीज़ें, वस्तुएं पैदा होती हैं, उन्हीं का उपयोग करके उद्योग धंधे शुरू किए जाएं, ताकि उन्हें ज़्यादा लागत न लगानी पड़े, खर्च न करना पड़े।
क्या क्या उद्योग हो सकते हैं बताए? फल उत्पादन, फलों के पेड़ लगाए जाएं। फलों की मांग पूरी दुनिया में, शहरों में, देश में, विदेश में, हर जगह है। फल उत्पादन करके गांव के लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। औषधीय वनस्पतियों की खेती, ऐसी वनस्पतियां, हर्ब्स लगाएं, पैदा करें, उगाएं, जिनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, अर्थात भैंस गाय पालें, जिनसे क्या होगा, उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध मिलेगा और दुग्ध व्यवसाय करके वे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। और देहात भाई, आप कितने भाग्यशाली हो, बताया कि गांव वालों को दुखी नहीं होना चाहिए, रोना नहीं रोना चाहिए। वो तो भाग्यवान है। किस बात के लिए? कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहरों में प्रदूषण कितना है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गांव में तो शुद्ध स्वच्छ हवा है, प्रदूषण मुक्त वातावरण है, जो स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, कितना अनुकूल है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों अर्थात कर्णकटु आवाजें, हरे भरे पेड़, ये सब तुम्हारे पास हैं। इन पर तुम्हें गर्व करना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। रात में तारों भरा आसमान, शहर के लोगों को जरा कल्पना कीजिए, पूछिए किसी ने तारों भरा आसमान देखा है? हजारों में भी कोई एक नहीं मिलेगा जो रात को तारों भरा आसमान देख पाए। तो सवेरे उगते हुए सूरज के दर्शन कितनी सहजता, कितनी सरलता से होते हैं। कहाँ होते हैं? गांव में। शहर के लोग इन सब से, इस आनंद से, इस प्राकृतिक सुख से वंचित हैं, दूर हैं। हम तो इमारतों की जंगल में बदल गए हैं। आप लोग सुनते हैं कंक्रीट के जंगल, अर्थात जो सीमेंट, ईंट, पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं। शहरों में हरियाली के दर्शन दुर्लभ हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल व दुर्लभ हो गए। अनमोल, इसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? कीमत दे के भी क्या है, जब होंगे तभी तो प्राप्त हो सकते हैं। शहरों में खुला मैदान, हरियाली, ये सब तो कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। ये तुम नहीं समझ सकते। कौन नहीं समझ सकता? गांव के लिए कहते हैं, जो तुम्हारे यहाँ उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, और जिनके लिए हम तरसते हैं। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए, सर्वांगीण अर्थात हर क्षेत्र में शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, खेती बाड़ी, खेल कूद, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, इन सबको सरकारी योजनाओं का ज्ञान होता है। और वे अगर थोड़ी सी मदद करें तो गांव वासियों का जीवन बदल सकता है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा अर्थात पीड़ा कम कर सकते हैं, समस्याओं को सुलझा सकते हैं, निदान उनका किया जा सकता है। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। हमारी सभी आशाएं उन पर ही टिकी हैं, केंद्रित हैं। तो अभी भी समय है हमें खुद को इन दिशा में, इस क्षेत्र में जो कुछ सुझाव दिया गया है
उसमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। उन पर किन पर? जो हमारी भावी पीढ़ी हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो कल के नागरिक बनने वाले हैं। यदि आज से ही उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, उचित मार्गदर्शन, उचित शिक्षा, तो कल के वे हमारे समाज को बदलने में अवश्य सहायक हो सकेंगे। तुम्हारा अपना शहर। तो इस तरह से शहर ने बड़े ही सहज, सरल और सकारात्मक तरीके से गांव की समस्याओं को सुलझाने का उपाय बताया। और यदि गांव के लोग इन उपायों पर अमल करें, सोचें, गंभीरता से व्यवहार में लाएं, तो निश्चित रूप से गांव की तमाम समस्याओं का समाधान सहज भाव से, सरल रूप से, सही तरीके से हो सकता है। इसके साथ ही यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है छात्रों। धन्यवाद।